समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वानल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हों। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्निदेव ने कहा, देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है। ये विंता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु है। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है। वहां तू मुझे ले चल। अब विनीता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनको अभिष्ट स्थान को चल पड़े। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे। अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विंता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठाक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे।